बढ़ने और घटने पे, मट्टी की, पानी की, हवा की, आग की मिकदार बढ़ने और घटने पे उसकी एक फितरत बनती है, जिस फितरत को नफ्स कहा जाता है। और इसके साथ पांचवी चीज इस जिस्म के अंदर जो होती है वो रूह होती है। अब रूह का काम नूरानियत है, वो अल्लाह का अमर है, उसका बुलंदी होता है। अब जब ये नफ्स और रूह जिस्म के अंदर मौजूद हैं तो नफ्स का गलबा ज्यादा हो गया तो इंसान मादी बन गया, उसके अंदर मादियत प्रस्ती आ गई, वो गुनाह में लथपथ हो गया, वो जो है गुस्से, गैज़ और गजब का शिकार हो गया। तो नफ्स की उस पे जो है वो जोर हो गया। अगर नफ्स थोड़ा सा कमजोर हुआ और रूह ज्यादा ताकतवर हो गई तो वो बंदा जो है वो उसके अंदर वो रूहानी कैफियतें, रूहानी मामलात आ गए। तो ये जो आस्ताने हैं इनमें सिर्फ यही किया जाता है कि बंदे के अंदर जो नफ्स की वो गलबा होता है उसको थोड़ा कमजोर किया जाए और रूहानियत को बढ़ाया जाए। ये बुनियादी असल तो मकसद इसका है। और इसके लिए फिर ये सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से जो है वो महफिल समा है, तिलावत है, नात शरीफ है, खताबात हैं। तो इसमें असल में एक पैगाम बार बार याद करवाया जाता है कि बंदे तू कहीं से आया है, तेरी किसी के साथ कोई निस्बत है, तू उसी की तरफ तुझे लौट के जाना है। तो यहाँ पे कुछ सामान कर, और वो सामान करने के लिए अपने इस नफ्स अम्मारा को लुआमा की तरफ और नफ्स लुआमा को नफ्स मुलहिमा की तरफ और नफ्स मुलहिमा को नफ्स मुतमिन्ना की तरफ इसको जो है वो परवाज करवा। तो जो बंदा इस रास्ते में चल पड़ता है उसको सालक कहा जाता है। तो आप सारे हम जो हैं वो सालिकीन हैं, सालिकीन इल्लाह, अल्लाह की तरफ जाने वाले मुसाफिर हैं। और हमें ये सोचना है कि चंद रोजा जिंदगी गुजार के हमने कहीं पे जाना है और उसके लिए हमने कुछ न कुछ तैयारी करनी है। तो आज मैं मुख्तसर वक्त के लिए नफ्से अम्मारा के हवाले से चंद चीजें आपको बयान कर देता हूं और इसके बाद मैं फिर अल्लामा साहब तशरीफ लाए, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना खिताब फरमाएं और उसके बाद है वो महफिल समा का प्रोग्राम इंशाल्लाह फिर चलता रहेगा और इस तरह से हमारा जो है। तो नफ्से अम्मारा के हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्न नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सू। कहां पे बैठे अल्लामा साहब? जैसे आप यहाँ पे आप अच्छा समझ बैठे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ अल्लामा मोहम्मद रजा साहब को, जो मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल के स्कॉलर हैं। तो हमारे पास वो तशरीफ लाए और हम में जब हैं और अपने मवाद हसना से हमें नवाजेंगे। और साथ ही मोहतरम वसीम हमायूं साहब हमारे डिवीजनल ऑर्गेनाइजर हैं डिवीजन गुजरांवाला के तहरीक मिनहाजुल कुरान से, साबक नायब अमीर सूबा पंजाब। तो आप यहाँ पे आए, खुश आमदीद कहते हैं आप। बस मैं मुख्तसर वक्त के लिए फिर यही कि इन्न नफ्सा ला अम्मारतुन बिस्सू, सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक नफ्स यकीनन बुराई का बड़ी शिद्दत से हुक्म देने वाला है। अब इसकी चंद एक सफात है। इसमें जो है वो बंदे को अपना जायजा लेना चाहिए कि बंदा है किस जगह पे खड़ा। अगर बंदे के अंदर बुखल, कंजूसी, हिरस, तमा, लालच, बदी, शाहवात परस्ती, बेवकूफी, बुग़्ज़ो कीना, हसदो अनाद, जहालत, गफलत, सुस्ती, काहली, गुस्सा, गैज़ो गज़ब, गीबत और चुगली और ऐब जोई, ये अलामात पाई जाए या इनमें से कोई एक अलामत पाई जाए तो ये समझ ले कि वो नफ्स अम्मारा में घिरा हुआ है और इससे इसकी मंजिल बहुत आगे है, क्योंकि नफ्स अम्मारा में अभी वो बैठा है और ये बहीमी और हैवानी नफ्स है।
इससे उसको निकल के नफ्से लुआमा में जाना है, फिर लुआमा से मुलहिमा में जाना है, मुलहिमा से फिर मुतमिन्ना की तरफ आना है। तो जब मुतमिन्ना पे आएगा तो फिर अगली बात जो मैंने आयत करीमा तलावत की, वहां से फिर आपको खुशखबरी अल्लाह पाक दे रहा है कि नफ्से मुतमिन्ना लौट आ तू अपने रब की तरफ इस हाल में कि वो तू उससे राजी और वो तुझसे राजी, और फिर तू मेरे बंदों में शामिल हो जा। उस वक्त जो है वो बंदा उसका बंदा कहलाता है। हम सब जो है जब तक इस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे तो उसके बंदे नहीं बनेंगे, और जब तक उसके बंदे नहीं बनेंगे तो फिर उस वक्त तक हमें कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें अपना कुर्ब हमें देगा। अपनी जो है वो मोहब्बतें, अपनी जो है वो अनायात हम पे देगा, फिर कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि गारंटी कुरान बता रहा है कि उस वक्त है कि जब आप इन स्टेजों से गुजर के जहां पे पहुंचेंगे नफ्से राजिया, मर्जिया और कामला पे, फिर अल्लाह पाक फरमाता है कि वद खुली जन्नती, फिर तुम मेरी जन्नतों में भी दाखिल हो जाओ। इसकी एक और जो है वो मुख्तसर सी जो है वो मिसाली सूरतें बता के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि अगर आप लोगों को ख्वाब आते हैं, जो भी बंदा ख्वाब देखता है, तो ख्वाब में अगर ये चीजें जो मैं चंद चीजें आपके सामने बयान करने लगा हूं, ये आपको दिखाई दे तो आप समझ लें कि आप नफ्से अम्मारा में हैं और आपको जरूरत है कि अपने आप को ठीक करने की। तो फिर आप इसके लिए फिर कोई ना कोई फिर वही काम फिर है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलाता, फिर कहीं से कोई वसीला पकड़ो, वसीला पकड़ के फिर जो है वो इस रास्ते में फिर जिहाद करो और फिर फलाह की तरफ आओ। तो वो मसाली सूरतें जो हैं वो ये हैं कि अगर बंदा जो है उसको ख्वाब में बैतुल फलाह नजर आता है, अस्तबल नजर आता है, शराब, भंग, अफ्यून या इसके मिसल कोई नशावर चीज उसको नजर आती है ख्वाब में। ख्वाब में रात को सोता है, गंदा पानी उसको नजर आता है, कीचड़ नजर आता है, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी नजर आता है। अक्सर ज्यादा ख्वाब उसको जो है वो जोड़ या स्याह मटियाले रंग के पानी का जो है वो तालाब नजर आते हैं। इसी तरह से काले रंग का पानी, गंदा पानी चलता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सूरत में उस बंदे को ये समझ लेना चाहिए कि मैं नफ्से अम्मारा में घिरा हुआ हूं और इसका मुझे इलाज करना चाहिए। ऐसे ही खंजीर नजर आता है ख्वाब में, कुत्ता नजर आता है, हाथी नजर आता है और बिच्छू नजर आता है, सांप नजर आते हैं। तो ये ऐसी चीजें, चिड़िया नजर आती है। तो ये सारी की सारी जो अलामतें हैं ये नफ्से अम्मारा की हैं। इनके मुतल्लिक फिर ये है कि अगर आपको कुत्ता नजर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में गुस्सा ज्यादा है, गैज है। यानी फिर नफ्से अम्मारा की आगे किस्में हैं कि एक उसकी किस्म है गैज़ो गज़ब है, एक उसमें जो है वो बदखोई है। ये सारी की सारी चीजें फिर उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे नजर आएंगी। शराब नजर आती है तो उसके अंदर हरामकारी का गलबा है। इसी तरह से उसको शराब खाना नजर आता है तो उसके अंदर जो है वो ख्यालात उसके जो है वो फासद है, गंदे ख्यालात का मालिक है वो। तो ऐसी सूरत में बंदे को क्या करना चाहिए, उसके लिए फिर उसका इलाज है कि जब ऐसी सूरत हो बंदे को पता चल जाए कि मैं नफ्से अम्मारा, मेरे ऊपर जो है नफ्से अम्मारा का गलबा है, मेरी मंजिल जो है वो नफ्से अम्मारा है, तो उसके लिए फिर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इसका विर्द करना चाहिए। और उसका विर्द करने का तरीका क्या है कि आपने नाभ से ला को उठा के तो इस कंधे की तरफ लाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से फिर अपने कल्ब के ऊपर ज़रब लगानी है,
तो 1 मिनट के लिए आप मेरे साथ ये ज़रब लगा लें और इसके बाद फिर मैं अलामा साहब से कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इसका इलाज है। फिर इसकी तवज्जुहात है, वो फिर जैसे जैसे किसी की मोहब्बत हो वो तवज्जुहात जो है वो पूछ रहे कि किस तरह से तवज्जुहात। इसका अदद जो है वो 5 लाख है। अगर आपने आम रूटीन में ये जिक्र करना है तो कम से कम 5 लाख मुकम्मल करें, इस तरह से जिक्र की कसरत करें तो फिर इससे खुलासी जो है वो मिल जाती है। अगर आप जो है वो कहीं पे गोशा नशीनी इख्तियार करके कुछ चिल्ला गाह में बैठ के अगर आप इस तरह से जिक्र करेंगे तो सिर्फ 70,000 मरतबा ये जिक्र करेंगे तो अल्लाह पाक आपको नफ्स अम्मारा से खुलासी अता फरमाएगा और फिर आपकी मंजिल जो है वो नफ्स लुआमा, फिर मुलहिमा, फिर मुतमिना, इस तरह से फिर हर एक का अलग अलग विरद होता है और फिर उसी तरह से उसकी मसाली सूरतें होती हैं, उसकी फिर अलामात होती हैं। तो ये चीज़ें तो मैं बारे दीगर आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत सिर्फ इसलिए महसूस हुई कि सुबह से शाम तक मेरी ज़िंदगी जितनी गुजर गई, जो भी बंदा आता है एक ही बात जरूर करता है कि मेरा फलां काम हो जाए, मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा जो है वो फलां जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। लेकिन बहुत कम इल्ला माशाल्लाह लोग आते हैं कि या मेरे अंदर मेरी कोई रूहानी बीमारियां भी हैं, इनका कोई इलाज बता दें या इनसे हम छुटकारा, मैं नफ्से अम्मारा में हूँ, नफ्से लुआमा में हूँ, नफ्से मुलहिमा में हूँ, नफ्से मुतमिना की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या तरीका कार है इसका, इस मंजिल को जो है वो, ताकि मैं अपने रब को जो है वो मिलना चाहता हूँ, अपने उसका वसीला क्या है, फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक निस्बत कायम करना चाहता हूँ, उसका तरीका क्या है। बहुत कम लोग हैं इल्ला माशाल्लाह जो इस पे बात करते हैं। जितने बात करते हैं वो यही करते हैं कि हमें कोई तावीज़ दे दीजिए कि हमारा फलां काम रुका हुआ है ठीक हो जाए। हाँ ये ठीक है, हक है, कुरान पाक शफा है, बीमारियों का इलाज है, कोई नहीं, सब कुछ होता है, लेकिन असल चीज जो है वो इन आस्थानों का मकसद और फिर ये जो है वो आपका हमारा एक निस्बत ताल्लुक, उसकी बुनियाद खालिस्तन एक है कि आप अल्लाह के लिए अपना सफर शुरू करें और जो बंदा आपको उस सफर में मदद करे वो आपका पीर हो गया और जो उस सफर में चलना शुरू हो गया वो मुरीद हो गया। ये सिर्फ सादा सी तारीफ है पीर और मुरीद की और यहाँ से जो है वो आपकी अगली मंजिल शुरू होती है। मैं इंतहाई अदब के साथ और अल्लामा रजा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और बिला क्या है तफरीक, बिला तातुल, बिला इम्तियाज अपनी गुफ्तगू से हमें जो है वो नवाजें। मोहतरम जनाब अल्लामा रजा साहब।